ओके सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। हमारा चल रहा था लेजर में हमने बहुत कुछ देखा था। बेसिक मेथडोलॉजी देखी थी, लेजर क्या होता है, कैसे बनाना होता है, ये सब देखा था। हमने स्टार्ट किया था पोस्टिंग का प्रोसीजर। वी हैड सीन द पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। जर्नल बुक से जर्नल एंट्रीज को लेजर में किस तरह से पोस्ट करना है, इसके ऊपर हमने कई न्यूमेरिकल्स, कई इलस्ट्रेशन देखे थे। डिटेल में हमने इसकी प्रोसीजर समझिए। सर इतना ही नहीं, हमने सर ये भी देखा कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग कैसी होती है, हमने तो ये भी देख लिया है सर। यस। और सर हमने ये समझा था कि जर्नल एंट्रीज ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जर्नल एंट्रीज आती है तो फिर लेजर पोस्टिंग बाय हाथ का खेल है। मगर अगर हमें सर जर्नल एंट्रीज नहीं आती है तो लेजर एंट्रीज हम नहीं कर सकते, लेजर में पोस्टिंग नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जर्नल का। तो अगर आपको जर्नल आता है तभी हम लेजर कर सकते हैं। और फिर हमने इलस्ट्रेशन 8 मतलब 8 इलस्ट्रेशंस करीब करीब हमने देख लिए थे। और ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे थे, उससे जर्नल एंट्रीज पास करना था और हमें ये जर्नल एंट्रीज को राघव के अकाउंट में पोस्ट करना था। तो ये हमने सक्सेसफुली काफ़ी अच्छी तरीके से राघव का अकाउंट बना के राघव के अकाउंट में हमने जर्नल एंट्रीज पोस्ट की थी, है ना। अच्छा चलो ये बोलो, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे हम, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? करेक्ट, डेबिट बैलेंस। लिखेंगे कहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को? डेबिट बैलेंस है ना तो डेबिट साइड लिख देंगे ना सर, है ना सर। डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड लिख देंगे, है ना। अरे चिंटो, डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और लिखते कहाँ है? क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और अगले पीरियड में इसे क्या करेंगे हम? ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, है ना। सिमिलरली अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। और लिखेंगे कहाँ पे? डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, या कैरिड फॉरवर्ड। ओके, तो ये था हमारा सिंपल पोस्टिंग। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है। जनवरी 2019 के ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, इन्हें हमें क्या करना है? इन्हें हमें लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। किसके? अनुपम के, ठीक है। तो जिस तरह अभी हमने राघव का अकाउंट बनाया था, ठीक उसी तरह अभी हम बना लेंगे अनुपम का अकाउंट। ठीक उसी तरह अभी हम अनुपम का अकाउंट बना लेंगे। स्केल पेंसिल लेनी है, फॉर्मेट ड्रॉ करो। चलो जल्दी जल्दी, समय कम है हमारे पास। मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, और ना ही जर्नल फोलियो का आपको बनाना है, ठीक है। ओके, तो किसका अकाउंट है ये? अनुपम का अकाउंट है ना। तो हम क्या करते हैं? अनुपम अकाउंट, अनुपम अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सिंपल सी बात है। यस, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है, जर्नलाइज करना है और जर्नल की लेजर में पोस्टिंग करना है। बॉट गुड्स फ्रॉम अनुपम 8000। हमने गुड्स खरीदे हैं, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट। तो अनुपम का अकाउंट क्या हो रहा है सर? क्रेडिट हो रहा है। तो कैसे? बाय परचेसेस, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो अनुपम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में लिखना है। तो अनुपम के क्रेडिट साइड मतलब राइट साइड में लिखेंगे तो क्या आएगा? बाय परचेस। कितना है भैया जी? 8000। कितना है? 8000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू अनुपम। हमने अनुपम को लौटाया है, अनुपम पर्सनल अकाउंट, अनुपम को मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर। तो अनुपम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, है ना। अब क्या हो रहा है भैया जी? अनुपम का अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो हम क्या कर देंगे? टू क्रेडिट क्या हो रहा है? कौन सा? परचेज रिटर्न। क्रेडिट कौन सा हो रहा है? परचेज रिटर्न। तो अब अनुपम का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अनुपम के डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड लिखेंगे। क्रेडिट कौन सा हो रहा है? टू परचेज रिटर्न, तो हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है।
बात ध्यान में आ रही है? कितना अमाउंट है भैया? 700 रुपया, ओनली 700 रुपीज़। ओके, यस। नेक्स्ट, कैश पेड टू अनुपम 7,000। ठीक है, हमने अनुपम को क्या किया है? हमने अनुपम को कैश दी है, तो अनुपम क्या एंट्री क्या होगी? अनुपम को कैश मिल रही है तो डेबिट द रिसीवर, अनुपम अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। तो अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जर्नल एंट्री हो रही है। तो अनुपम का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। क्रेडिट कौन सा हो रहा है? कैश। तो अनुपम अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश कितना? 7,000। कितना हो रहा है? 7,000। ओके, तो टोटल देख लो कितना है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,000, है ना। और डेबिट साइड का कितना आ रहा है? 7,700। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग फिगर बोल के लिखना पड़ेगा। 8,000 माइनस 7,700 कितना? 300। तो टू बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, या ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा तो यहाँ एस्ट्रिक लगा देना, या ये जो फिगर है इसको ब्रैकेट बॉक्स में लिख देना, ताकि हमें पता होना चाहिए ये फिगर कहाँ से आई है, ये फिगर कहाँ से आई है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 300 रुपया, है ना। एकदम सिंपल, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। देखो, इनका आंसर भी सेम यही है ना। ठीक है, अब भैया जी देखो, अनुपम का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? कौन बताएगा? अनुपम का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अनुपम का ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? सर डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट साइड लिखा है तो डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट साइड लिखा है तो। क्या सर आपको इतना भी नहीं पता? सर ये क्रेडिट बैलेंस है जिसे लिखते हम डेबिट साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब अनुपम का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अनुपम क्या है? क्रेडिटर है। अनुपम हमारा क्रेडिटर है ना। अनुपम हमारा क्रेडिटर हो गया। और वैसे भी बेसिक जो एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना, टू क्रेडिटर। तो हमने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम, मतलब अनुपम क्या हो गया? हमारा क्रेडिटर ही तो हुआ ना, इसका क्रेडिट बैलेंस था इसलिए ये क्रेडिटर हुआ। ओके, चलो कॉपी कर लो इसका सोल्यूशन। जर्नल एंट्री भी पास करना है और लेजर की पोस्टिंग भी करना है आपको। चलो पूरा पूरा कॉपी कर लो, जर्नल एंट्री और लेजर का पोस्टिंग कर लो कॉपी जल्दी से। ओके, हुआ कॉपी? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। ओके, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस बिटवीन आभा एंड नाभा, आभा एंड नाभा, आभा एंड नाभा। प्रिपेयर आभा's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा एंड नाभा's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आभा।
आभा और नाभा इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, हमें आभा का अकाउंट बनाना है नाभा की बुक में, और नाभा का अकाउंट बनाना है हमें आभा के बुक में। आभा का अकाउंट नाभा के बुक में, नाभा का अकाउंट आभा के बुक में। ओके, कोई बात नहीं, इजी है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ नाभा। सबसे पहला हम ट्रांजैक्शन देखते हैं नाभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द बुक्स ऑफ नाभा बना लेंगे, सबसे पहले नाभा की बुक में हम बना लेंगे आभा का अकाउंट। तो आभा ओड टू नाभा, चलो इसे स्टार कर दो, आभा ओड। ओड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आई ओ यू, आई लव यू नहीं, आई ओ यू, मतलब मैं आपको दूंगा, मतलब मेरी लाइबिलिटी है। अगर मैं बोलता हूँ आई ओ यू ₹1,00,000, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको 1,00,000 देने वाला हूँ, मेरी लाइबिलिटी है कि मैं आपको 1,00,000 देने वाला हूँ। तो आई ओ यू मतलब आई की लाइबिलिटी है, यू का असेट है। अभी यहाँ क्या बोलता है, आभा ओड टू नाभा 22,000, मतलब आभा की लाइबिलिटी है, नाभा की असेट है। आभा की लाइबिलिटी है मतलब नाभा आभा से लेने वाला है, आभा नाभा से लेने वाला है। तो नाभा के लिए आभा क्या है, डेटर। क्या है, डेटर। क्या है, डेटर। तो चलो उसका अकाउंट बना लेते हैं हम, सिंपल सिंपल एकदम। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, चलो एक काम करते हैं, इसी में देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ नाभा, आभा का अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस है कितना, 22,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000 टू आभा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा आभा अकाउंट। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 22,000। कितना है, 22,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नाभा रिसीव्ड ₹16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम आभा। हम किसकी बुक में है, नाभा की बुक में। नाभा को क्या हुआ, 16,000 मिले, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। टू किसने दिए, आभा ने, तो टू आभा। तो मतलब क्या हो रहा है, आभा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कर दो बाय कैश। कितना, कितना मिला, 16,000, बाय कैश 16,000। चलो ठीक है, जर्नल एंट्रीज में यहाँ लिखते जा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज भी आपको कॉपी कर लेनी है। जर्नल एंट्रीज अगर जम गया, तो अगर जर्नल एंट्रीज लिख ली तो फिर आंसर बहुत ईजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, आभा बाउट गुड्स फ्रॉम नाभा 5,000। आभा ने नाभा से गुड्स खरीदे हैं, मतलब नाभा की बुक में क्या हुआ, नाभा की बुक में तो सेल्स हुआ है ना, नाभा की बुक में सेल्स हुआ। तो मैं जर्नल एंट्री नंबर कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है। थर्ड जर्नल एंट्री क्या है, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा, मतलब नाभा ने सेल किया है ना, आभा को मिला है, तो मतलब आभा अकाउंट डेबिट, आभा अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स, आभा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 5,000। कितना, 5,000। तो ठीक है, आभा का अकाउंट बना रहा है, डेबिट करना है, आभा का अकाउंट हमको क्या करना है, डेबिट, मतलब लेफ्ट साइड, टू सेल्स, टू सेल्स 5,000। ठीक है, सिंपल जा रहा है, यस। नेक्स्ट, आभा पेड टू नाभा 6,000 ऑन अकाउंट एट 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, मतलब हमें क्या मिल रहा है, आभा पेड नाभा, मतलब नाभा को मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, कैश। तो क्या कर देंगे हम, कैश अकाउंट
डेबिट। टू, किसने दिया? आभा ने। क्रेडिट द गिवर टू आभा। कितना दिया? 6,000। तो टू आभा कितना हो रहा है? 6,000। लेकिन इस पे हमने क्या किया? 5% रेट डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 6,000 का 5% मतलब 300 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, 5,700 हमको कैश मिले। ठीक है, हम कौन है? हम नाभा है, आभा का अकाउंट बना रहे। तो आभा का अकाउंट क्या हुआ है? अभी क्रेडिट हुआ है, कितने से? 6,000 से। तो बाय कौन से इससे? कैश कितनी गई? कैश से 5,700, बाय कैश 5,700, बाय डिस्काउंट 300, बाय डिस्काउंट 300। सिंपल है एकदम। इजंट इट? सिंपल जा रहा है एकदम। यस। नेक्स्ट, नाभा रिसीव गुड्स रिटर्न बाय आभा 550। ठीक है, नाभा को मिल रहा है क्या? गुड्स। कौन से? जो आभा ने रिटर्न किए। यहाँ देखो, हमने आभा को सेल किया था, अब उस आभा ने कुछ गुड्स रिटर्न कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, है ना? तो क्या होगा? एंट्री क्या होगी? बेसिक जर्नल में हमने देखी थी सेल्स रिटर्न की एंट्री। करेक्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू, किसने दिया? आभा ने। क्रेडिट द गिवर टू आभा अकाउंट। कितना अमाउंट है? 550, 550, 550, 550। तो आभा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना? आभा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय सेल्स रिटर्न। कैसे? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट से, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, कितना है? 550। सिंपल जा रहा है। चलो मैं लिखवा रहा हूँ, पहले समझ लो आप, फिर बाद में कॉपी कर लेना। आभा पेड नाभा 1,500। तो मतलब क्या है? हम नाभा है, हमें पैसा मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है। तो क्या एंट्री होगी? हमें पैसा मिल रहा है तो हमें कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट। टू, किसने दिया? आभा ने, टू आभा अकाउंट। कितना? 1,500 रुपये, 1,500। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? आभा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किससे? कैश से। तो बाय कैश, बाय कैश 1,500। ठीक है, और कोई एंट्री बोल रखी है क्या? नहीं, और कोई एंट्री नहीं है। तो चलो अकाउंट टैली कर लो। डेबिट साइड की टोटल ले लो, कितनी आ रही है? डेबिट साइड की आ रही है 22,000 प्लस 5,000, 27,000। कितनी आ रही है? 27,000 आ रही है डेबिट साइड की टोटल। क्रेडिट साइड की देखो, 16,000 प्लस 5,700 प्लस 300 प्लस 550 प्लस 1,500। तो क्रेडिट साइड की आ रही है 24,050। मतलब डेबिट साइड की ज़्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस है तो 27,000 माइनस इधर जो आ रही थी वो। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 2,950। अब टोटल आ रही है 27,000। अकाउंट हो रहा है टैली, इधर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। बोलो, सिंपल था एकदम। सिंपल सा था एकदम। जर्नल एंट्रीज एग्जाम में अगर पूछी है तो ही करना है, लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज आप कर लेते हो तो लेजर में पोस्टिंग काफ़ी आसान हो जाता है। बगैर जर्नल एंट्रीज की भी आप माइंड में जर्नल एंट्री पास करके लेजर में पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम है, मतलब अभी क्लास में, तो आपने जर्नल एंट्रीज भी लिख लेना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है जर्नल एंट्रीज की भी, और आंसर आपका एकदम परफेक्ट बन जाता है। तो चलो ये कॉपी कर लो, पहले जर्नल एंट्रीज लिख लो और जर्नल एंट्रीज के बाद में लेजर में पोस्टिंग भी कर लो। तो पहले जर्नल एंट्रीज कर लो, वर्किंग नोट बोल के बना लो इसको लगे तो। WN मतलब वर्किंग नोट होता है। कॉपी कर लो, जर्नल एंट्रीज टेक्स्ट बुक्स में नहीं है आपके।
पहली जर्नल एंट्री सिर्फ ओपनिंग बैलेंस की थी। ठीक है, लेजर पोस्टिंग कर लो। लेजर में फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है आपको, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। ठीक है, कॉपी कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने किया था इन द बुक्स ऑफ नाभा, नाभा की बुक में बनाया था हमने आभा का अकाउंट। अब इसका उल्टा हमें आभा की बुक में नाभा का अकाउंट बनाना है, तो सारे ट्रांजेक्शन रिवर्स हो गए। सारे ट्रांजेक्शन्स रिवर्स हो गए, है ना। ये आपको सॉल्व करना है, सेकेंड वाला, सारे ट्रांजेक्शन्स रिवर्स हो गए। ओके, डिफ़िकल्टी आती है तो व्हाट्सएप। ओके, यस। चलो नेक्स्ट, अभी हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा होता है? जो असेट से रिलेटेड होता है ना, बचपन में पढ़ा था ना हमने, जो असेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। चलो, अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू असेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर रियल अकाउंट, कैश, फर्नीचर एक्सेट्रा। रियल अकाउंट ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस। चलो, रियल अकाउंट का क्या होता है बोले, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। पर्सनल का कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट है तो डेटर्स, क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स। लेकिन सर रियल अकाउंट असेट से रिलेटेड है, इसलिए इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस, जो हमने बचपन में पढ़ा था। असेट्स का क्या होता है? असेट्स का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस। पढ़ा था ना हमने ये बचपन में बेसिक्स में। यस, चलो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड शो कैश अकाउंट ओनली। तो हमें क्या बनाना है? कैश अकाउंट बनाना है और ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कैश बैलेंस 10,000, कैश बैलेंस 10,000, तो सीधा सीधा अकाउंट बना लेते हैं।
अकाउंट में कैश बैलेंस लेना है भैया जी 10,000। टिंग 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 टिंग। स्केल पेंसिल का उपयोग करिए। ए बच्चा लोग, फॉर्मेट पे मार्क्स है, पूरा स्केल पेंसिल से बनाना है, हाथ से रफली ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी। 11th स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट है। कैसा है, अकाउंट्स बेस है, 11th में नहीं समझा तो भविष्य में कभी नहीं समझेगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, आपको डेट भी बनाना है, जर्नल फोलियो भी बनाना है। ओके ठीक है। कौन सा अकाउंट बना रहा है मैम? कैश अकाउंट। क्या बना रहा है? कैश अकाउंट। ठीक है ओके। तो देखते हैं, कैश बैलेंस 10,000। कैश क्या है? असेट है तो डेबिट बैलेंस ही होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,000। ओके सिंपल जा रहा है मक्खन की तरह। यस। बॉट गुड्स ₹2,500। हमने क्या किया? परचेज किया। तो क्या परचेज अकाउंट डेबिट, क्या गया? कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। डेट डाल के मतलब बाय परचेजेस। बाय परचेजेस कितना? 2,500। ठीक है नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम सुधीर 3,000। कैश आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू कौन? सुधीर। क्रेडिट द गिवर, तो क्या एंट्री होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। तो कैश का अकाउंट हो रहा है डेबिट, कौन होगा क्रेडिट? टू सुधीर। टू सुधीर अकाउंट कितना? 3,000। बस आपको ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज पास किया तो उसकी लेजर में पोस्टिंग तो बाएं हाथ का खेल है, लेफ्ट ही बाएं हाथ का खेल है। पेड टू माधुरी 2,000। हमने माधुरी को दिया, माधुरी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्या? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो माधुरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है ना, तो कैश के क्रेडिट साइड बाय कौन डेबिट हुआ? माधुरी। बाय माधुरी। माधुरी अकाउंट कितना? 2,000। कितना? 2,000। ठीक है नेक्स्ट, कैश सेल्स 7,000। सेल्स हुआ तो कैश आई, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स कितना? 7,000। टू सेल्स 7,000। पेड रेंट, रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाय रेंट कितना? कितना? 3,500। 3,500। ठीक है अब टैली कर लो, कितना है? 10,000, 3,000, 7,000, 20,000। तो डेबिट साइड में आ रहा है टोटल 20,000। ओके क्रेडिट साइड में आ रहा है 2,500 प्लस 2,000, 2,500 प्लस 2,000 प्लस 3,500, मतलब सिर्फ 8,000। तो बैलेंस कितना आ रहा है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? 12,000। ठीक है टोटल 20,000। समझ में आया क्या? जर्नल एंट्रीज पास कर ली, जर्नल एंट्रीज जम गई तो फिर उसका लेजर पोस्टिंग काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है लेजर पोस्टिंग काफ़ी इजी हो जाता है। तो आपको ये अकाउंट देख के ऐसा नहीं लग रहा है क्या, जब जब कैश आ रही है, जब जब कैश आ रही है तो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, ऐसा भी तो याद कर सकते हैं हम। जब जब कैश आ रही है तो डेबिट साइड में लिख रहे हैं, जब जब कैश जा रही है हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। जब जब कैश आ रही है डेबिट साइड में लिखा, जब जब कैश गई हमने क्रेडिट साइड में लिखा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। यस याद रखने के लिए, एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो तो ऐसा याद रख लेना, जब जब असेट आ रही है तो डेबिट साइड, जब जब असेट जा रही है तो क्रेडिट साइड। वैसे तो डिफ़िकल्टी आनी ही नहीं चाहिए, अगर जर्नल का टॉपिक क्लियर है तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी आनी ही नहीं चाहिए। कर लो कॉपी। ट्रांजेक्शन्स की डेट लिखना है, जर्नल फोलियो का कॉलम बनाना है, एल्स मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेट लिखनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो इनकम से रिलेटेड है, जो लॉसेस से रिलेटेड है, जो गेन से रिलेटेड है ना, इन्हीं को हमने नॉमिनल अकाउंट बोला था। गोल्डन रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना, यही था ना गोल्डन रूल हमारा। यस, तो दिस अकाउंट में हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। खर्चा है तो डेबिट बैलेंस होगा, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस। At the end of accounting year, the balances of all nominal accounts are transferred to the trading or profit and loss account। ध्यान में देना है, मतलब जो नॉमिनल अकाउंट है इनके बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अभी आपको नहीं समझेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट क्या होता है। देखो हमारा प्रोसेस क्या है, जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L और प्लस बैलेंस शीट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये साल में प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम कितनी है, खर्चे कितने हुए, उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स का बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देख लेते हैं। ठीक है, सैलरीज का अकाउंट बनाना है हमको। कौन सा अकाउंट बनाना है? सैलरीज अकाउंट। सैलरीज डेबिट बैलेंस 30,000 का डेबिट बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस है मतलब, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है, बाद में हमने सैलरीज पे की चेक से, तो इंटरेस्ट क्या होंगी? सैलरीज एक्सपेंसेस, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 5,000। ठीक है, पेड सैलरीज 3,000। बाद में क्या किया हमने? ठीक है, तो ये पीरियड खत्म हो गया, समझ लो फरवरी का मंथ खत्म हो गया, तो हमने क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 35,000। अब ये आ गया ओपनिंग में। ठीक है, बाद में मार्च 5 को हम क्या कर रहे हैं? 3,000 का सैलरी पे किया, कैसे? कैश में, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। अब टोटल हमारा ईयर कब खत्म होता है? हमारा अकाउंटिंग का ईयर कब खत्म होता है? मार्च 31 को। ठीक है, और मार्च का महीना ख़त्म हुआ तो टोटल कितना हो गया? 38,000 की टोटल हमने सैलरी पे की है, तो ये कहाँ चल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मान लो हमारा सैलरीज का अकाउंट है। ठीक है, सैलरीज अकाउंट, सैलरीज मतलब क्या है? एक्सपेंस है ना, सैलरीज मतलब क्या है? एक्सपेंस है। ओपनिंग सैलरी कितनी दी है? 30,000, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 30,000 की सैलरी हुई है। बाद में हमने चेक से कितनी सैलरी दी? 5,000 की, 5,000 की चेक से दी, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 5,000। ठीक है, बाद में हमने कैश में और सैलरी दी, कितनी? 3,000 की। ठीक है, अब ईयर ख़त्म हो गया, टोटल सैलरी हमने कितनी दे दी? 38,000 की सैलरीज हमने पे कर दी। अब सैलरीज क्या है? खर्चा है। खर्चा कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, ये एंट्री होती है। लिख लो, आपकी बुक्स में नहीं दी है, ये एंट्री लिख लो, यहाँ पे ऐसा एरो करके लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट की। ठीक है, कितनी सैलरी गई टोटल? 38,000 की। कितनी? 38,000 की। तो सैलरीज अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो सैलरीज अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,000 अकाउंट टैलिड। ठीक है, देखो इसके पहले जो रियल पर्सनल अकाउंट थे वहाँ हम क्या कर रहे थे? वहाँ हम कर रहे थे बाय बैलेंस कैरिड डाउन।